नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम सीखेंगे अलंकार। आपको पता है 10वीं की बोर्ड की परीक्षा में अलंकार 4 नंबर के प्रश्न आते हैं। कैसे कैसे प्रश्न आते हैं इनकी भी हम चर्चा करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अलंकार ये देखिए अलंकार, और अलंकार का जो है अलंकार का शाब्दिक अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। ये याद रखना है, ये प्रश्न आ सकता है कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है। आभूषण है ना, या गहना। ठीक है, जैसे महिलाएं अपना श्रृंगार करती हैं और श्रृंगार करने के बाद बड़ी सुंदर दिखाई देती हैं, ऐसे ही काव्य में हम अलंकार का प्रयोग करते हैं तो उससे क्या है, काव्य हमें सुंदर दिखाई देता है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए हम अलंकार का प्रयोग करते हैं। अच्छा, एक प्रश्न ये। दूसरी बात अब आती है कि 10th क्लास के अंदर अलंकार कौन से आ रहे हैं। तो अलंकार के भेद जो हम बात करते हैं, अलंकार के भेद, ठीक है, अलंकार के भेद। तो अलंकार के भेद में आप देखिए, शब्द अलंकार, और नंबर 2 ये दा है अर्थालंकार। ये हमें बात ध्यान रखनी है, और ये बात हमें आवश्यक रूप से ध्यान रखनी है कि ये जो शब्द अलंकार है ये 10वीं क्लास में नहीं है, ये 9वीं क्लास में है। ठीक है, ये 9वीं क्लास में है। तो इसकी तो हो गई कहानी खत्म शब्द अलंकार की। अब बात रहेगी अर्थालंकार की। बस अब आपको ये ध्यान रखना है, जब इस अर्थालंकार की बात रह गई है तो यहां मैं लिख रहा हूं अर्थालंकार 5 हैं जो हमारे बोर्ड की परीक्षा में आ रहे हैं। ठीक है, उपमा, ये देखिए नंबर 1 उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण। अब देखिए ये 5 अलंकार हमारी 10वीं की परीक्षा में है। 10वीं ए की जो परीक्षा है, 10वीं ए का जो कोर्स है उसमें ये 5 अलंकार है, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण। तो अब हमने ये सीखा कि ये अलंकार तो है नहीं। अलंकार के भेद आप बेशक जानते हैं, 2 प्रकार के अलंकार हैं, भेद हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। तो 10वीं क्लास के अंदर अर्थालंकार है, ये अलंकार नहीं है। ठीक है, अर्थालंकार ये 9वीं कक्षा में है। तो इसको हम यहां से कहानी खत्म करते हैं, क्योंकि हम 10th क्लास बोर्ड क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, और अब अर्थालंकार है तो ये अलंकार आ रहे हैं आपकी बोर्ड की परीक्षा में। एक यहां पर प्रश्न बनता है, परीक्षा में कोई भी अलंकार दे दिया जाएगा, रूपक मान के दे दिए, पूछा जाएगा कि शब्द अलंकार है कि अर्थालंकार है। आपको क्या लिखना है, अर्थालंकार, क्योंकि हमारी 10th क्लास में है ही अर्थालंकार। मान लो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया जाएगा, है ना, मानवीकरण दे दिया, ये शब्द अलंकार है कि अर्थालंकार है, आपको लिखना है अर्थालंकार। ठीक है, क्योंकि ये सारे ही अर्थालंकार हैं और अर्थालंकार ही हमारी 10वीं की परीक्षा में आ रहा है। बात क्लियर है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि ये कौन सा अलंकार है, शब्द है कि अर्थ है। तो आप आंख बीच के अर्थालंकार लगाइए, चाहे कोई भी अलंकार पूछा जाए। यहां तक की बात क्लियर हो गई। तो शाब्दिक अर्थ ये है आभूषण, गहना, अलंकार के भेद, शब्द अलंकार, अर्थालंकार, और केवल अर्थालंकार आ रहे हैं। यहां पर एक प्रश्न बनता है कि इनमें से किसी का भी नाम दे देगा एग्जामिनर, जैसे मान लो उपमा दे दिया, उपमा
कौन सा अलंकार है, शब्द अलंकार है कि अर्थालंकार है, ऐसे ही एक दो ऑप्शन और दे देगा। तो आपको यहाँ पे अर्थालंकार लिखना है क्योंकि अर्थालंकार ही है ये सारे। तो यार कुछ भी दे आपको अर्थालंकार ही लिखना है क्योंकि अर्थालंकार ही आपकी परीक्षा में आ रहा है। अब देखिए ये हमने यहां अलंकार लिखे और अब हम कर रहे हैं उपमा। सबसे पहला अलंकार है उपमा। सबसे पहला अलंकार है उपमा। उपमा ठीक है। ये है सादृश्य। ठीक है, यह है सादृश्य मूलक अलंकार है। ठीक है, समानता प्रकट करता है। ठीक है, सादृश्य मूलक अलंकार है, समानता प्रकट करता है। तो इसकी आप परिभाषा ले सकते हैं, जहां ऐसे आप परिभाषा ले सकते हैं, ये याद करने के लिए है, जहां किसी, जाना है क्या, जहां किसी प्रसिद्ध वस्तु की समानता, जहां किसी प्रसिद्ध बंद करना चाहिए, यहां किसी वस्तु की समानता किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाए, वहां उपमा। ठीक है, तो ये इसकी सामान्य परिभाषा है। जहां किसी वस्तु की समानता किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाए, वहां पर जो है उपमा अलंकार होता है। ठीक है, तो यह सादृश्य मूलक अलंकार है, जहां किसी वस्तु की समानता किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। ठीक है, अब उपमा अलंकार के भेद, एक यहां प्रश्न बनता है, देखिए उपमा अलंकार, यहां मैं स्टार लगा रहा हूं, उपमा अलंकार के भेद। ठीक है, उपमा अलंकार के कितने भेद हैं? तो उपमा अलंकार के 4 भेद हैं। यहां से मैं लिख रहा हूं, देखिए नंबर 1 उपमेय, नंबर 2 उपमान, नंबर 3 साधारण धर्म, और नंबर 4 वाचक शब्द। वाचक शब्द या वाचक पद। ठीक है, ये 4 इसके उपमा अलंकार के भेद हैं या उपमा अलंकार के अंग कह लीजिए। ठीक है, तो उपमा अलंकार, ये तो परिभाषा हो गई, और ये उपमा अलंकार के अंग। यहां मैं लिख रहा हूं क्योंकि नीचे दिखाई नहीं देगा, आपको दिखाई दे रहा है। ये उपमा अलंकार के अंग हैं 4, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। यहां पर एक प्रश्न बनता है बोर्ड की परीक्षा के लिए कि उपमा अलंकार में अगर चारों अंग, किसी प्रश्न में उपमा अलंकार में अगर ये चारों अंग आते हैं तो वह उसको क्या लिखेंगे? ठीक है, होगा पूर्ण उपमा। क्या होगा? पूर्ण उपमा। ठीक है, अगर किसी उपमा अलंकार के उदाहरण में, अगर लिख दो, अगर उपमा अलंकार के उदाहरण में ये चारों अंग आते हैं तो पूर्ण उपमा होगा। क्या होगा? पूर्ण उपमा। अगर उपमा अलंकार के उदाहरण में, देखो ये प्रश्न आएगा, है ना, जब आप उपमा जो अलंकार हैं इसके ये 4 अंग हैं, और पूर्ण उपमा, उपमा अलंकार को 2 भागों में बांटते हैं, पूर्ण उपमा और लुप्तोपमा। ठीक है, तो पूर्ण उपमा कब होती है? जब ये उपमा अलंकार के चारों अंग किसी उदाहरण में है
तो पूर्ण उपमा होगा। अगर एक भी मिसिंग है, ठीक है, उपमा अलंकार के किस उदाहरण में अगर एक भी मिसिंग है तो होगा लुप्तोपमा। आधा प तो प मा। देखिए नाम से ही पता चल रहा है लुप्त हो गया है कुछ, लुप्तोपमा यानी कुछ लुप्त हो गया है। क्लियर है बात? तो ये उपमा अलंकार का बेसिक है। अब हम जब इसके उदाहरण पढ़ रहे हैं तब आपको और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हमने उपमा अलंकार के जो अंग पढ़े थे, उपमा, उपमा अलंकार के अंग हमने अभी पढ़े थे। इन उपमा अलंकार के अंग में हमने पहला पढ़ा था, मैं यहां लिख रहा हूं, जैसे हमने पढ़ा था क्या, उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा साधारण धर्म, और चौथा वाचक शब्द या पद। ठीक है, कहीं कहीं शब्द लिखा रहेगा, कहीं पद लिखा रहेगा। अच्छा, ये उपमेय क्या होता है? वर्णित वस्तु जिसका वर्णन हो रहा है। ठीक है, अब उपमान क्या है? समानता, वस्तु, और ये क्या है? समानता का गुण, और ये वाचक शब्द क्या है? तुलनात्मक पद। ये आपको ध्यान रखना है कि उपमेय क्या है ना, जिसकी जो है विशेषता बताई जाए, है ना। वर्णित वस्तु उपमेय, है ना, जिससे बताई जाए उपमान, साधारण समानता का गुण जिसमें जो शब्द बताए, और वाचक शब्द तुलनात्मक पद। ये जो वाचक शब्द है इसके अंतर्गत आते हैं सा, से, सी, सम, सरिस, समानता, समान। ठीक है, ये जो है वाचक शब्द हैं, आपको इन वाचक शब्दों को याद रखना है। इन वाचक शब्दों को याद रखना है। इन वाचक शब्दों को आपको याद रखना है। सा, से, सी, सम, सरिस, समान, है ना, ज्यों। तो यही शब्द हैं जो आपको पहचान बताएंगे कि ये उपमा अलंकार है। ठीक है, यही शब्द हैं जो आपको पहचान बताएंगे। अब हम इसका एग्जाम्पल लेंगे। देखिए, एग्जाम्पल में जैसे उदाहरण आप लिखेंगे, जो भी मैं, अब हमें मुख्य रूप से ये उदाहरण, ये अगर हमें याद है। अब देखो, ये भी आपको याद करने की बहुत आवश्यकता नहीं है। उपमेय, उपमान, साधारण, वाचक, ये क्या है आपको याद करने की बहुत आवश्यकता नहीं है, सच बताऊं तो आपको। अगर आप ये उदाहरण की, क्योंकि पेपर में आएगा ये कौन सा अलंकार है, तो आपको पहचानने को आएगा। तो आपको पहचान आनी चाहिए कि जो वाचक शब्द हैं सा, से, सी, सम, समान, सरिस, ज्यों, ये जो वाचक शब्द हैं यही आपको बताएंगे कि ये उपमा अलंकार है कि नहीं। अब देखिए, मैं उदाहरण लिख रहा हूं यहाँ पे। पी पर अक्सर लिखा जाता है एग्जाम्पल, आप सभी उदाहरण को याद कर लेंगे बच्चे। पी पर पात सरिस मन डोला। पी पर पात सरिस मन डोला, ये उपमा अलंकार का उदाहरण है।
ये जो सरिस शब्द है, ये जो वाचक शब्द मैंने लिखा है, ये बता रहा है कि ये उपमा अलंकार है। क्लियर होगी बात? ये सरिस शब्द बता रहा है कि ये उपमा अलंकार। अब देखिए इसका हम और इसी के अकॉर्डिंग जो हम इसका वर्णन करें और इसको समझाने की इसकी व्याख्या करें, तो अब देखिए आप इसके अंदर जो मन है ना, ये मन जो है, ये मन, ये है उपमेय। यहां नीचे आएगा, मैं यहां लिख रहा हूं, यहां पर पी पर पात सरिस मंदोला, ये उदाहरण है इसका। अब मन जो है उपमेय है, मैं यहां लिख रहा हूं, इस एग्जाम्पल पे मन जो है उपमेय है, ठीक है। और ये पीपर पात जो है ये उपमान है। ठीक है। और डोला साधारण धर्म, ठीक है। और ये जो सरिस है, ये जो सरिस है ना, ये वाचक शब्द, ठीक है। तो आपको इसी शब्द से पहचान हो गई कि ये उपमा अलंकार है। मैं जितने भी एग्जाम्पल लिखूंगा उसके अंदर ये वाचक शब्द आपको जरूर आएगा, आप बता देंगे प्राय, है ना, कि ये उपमा अलंकार है। अच्छा आप देखिए, अगर किसी बच्चे ने मेरी बात पर ध्यान दिया हो, मैंने पीछे लिखा था, मिटा दिया, मैंने कहा था कि उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमा, साधारण, वाचक शब्द। अगर किसी एग्जाम्पल में ये चारों अंग हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, कोई बता सकता है? उसे कहेंगे पूर्णोपमा। क्या कहेंगे? पूर्णोपमा। तो ये तो जो ये उदाहरण है पूर्णोपमा उपमा का उदाहरण है, पूर्णोपमा। ये एग्जाम्पल किसका है? पूर्णोपमा का, पूर्णोपमा का उदाहरण। क्लियर है बात? क्लियर है? आगे चलते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। हाय फूल सी कोमल बच्ची, ठीक है। हुई राख की थी ढेरी, ठीक है। हाय फूल सी कोमल बच्ची है, हुई राख की थी ढेरी। अब देखिए ये है, तो ये देखिए यहां भी वाचक शब्द आया है सी। क्लियर है? तो ये किसका उदाहरण है? उपमा अलंकार। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। तो किसका उदाहरण? अच्छा अब यहाँ पे आप देखेंगे एक चीज, पूर्ण उपमा है या लुप्त उपमा है। तो यहां पर देखिए ये बच्ची जो है, बच्ची उपमेय है, और ये फूल जो है उपमान, और ये सी जो है वाचक शब्द, और कोमल जो है साधारण नाम। तो ये चारों अंग इसके अंदर आ रहे हैं, ये वाले चारों अंग इसके अंदर आ रहे हैं, तो ये भी पूर्ण उपमा अलंकार का उदाहरण है। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल क्लियर है ना? हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई थी राख की ढेरी, हुई राख की ढेरी, है ना। तो ये एग्जाम्पल आपको सारे याद करने हैं, जितने मैं यहां लिखवा रहा हूं इतने तो याद करने ही है।
इसके अलावा भी आपको अपने स्वयं अपने मन से या स्वयं पढ़कर और ज्यादा आपको एग्जाम्पल इसमें आपको याद करना है। ठीक है, आगे चलता हूं। बहुत से एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिख के रखे हैं। थैंक यू मुकुंद। अब देखो, मुख चंद्रमा के समान है, ये एक उदाहरण है। ठीक है, तो ये भी उपमा अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, अगर मैं इसमें देखो इसकी व्याख्या अगर आपके सामने करूं तो ये मुख जो है ये इसमें उपमेय है। बस ये लास्ट एग्जांपल है, इसके बाद वैसे सिंपल चलेंगे। और चंद्रमा उपमान। अच्छा, यहाँ एक चीज और है जो समझने की है, मैं बार बार लिखे जा रहा हूं, देख ले रहा हूं। ये उपमेय जो है ना, इसे विशेष्य होता है और उपमान विशेषण है। ठीक है, इनको ऐसा कह सकते हैं, ये संबंध है। और ये के समान जो है ये हो गया वाचक शब्द, वाचक पद। अच्छा, इसके अंदर देखिए मिस है, क्या है? मुख चंद्रमा के समान है ना, या चंद्रमा के समान, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है ना, चंद्रमा के समान सुंदर मुख, अगर ऐसा है तो इसमें सुंदर जो है, जो साधारण धर्म है, वह मिसिंग है। तो ये पूर्णोपमा का उदाहरण नहीं है, ये जो उदाहरण है ये किसका उदाहरण है? लुप्तोपमा का। मैंने बताया था कि ये चारों में से एक भी अगर मिसिंग है तो लुप्तोपमा। क्लियर है? लेकिन आपको ये सारे एग्जाम्पल याद करने हैं, इस हिसाब से आगे चलेंगे हम। ठीक है, तो ये हमने अभी एग्जाम्पल करे, इतने एग्जाम्पल बहुत हैं। इसके अलावा और भी आप एग्जाम्पल कर सकते हैं। और हम इसके बाद हम लेंगे रूपक अलंकार। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये उपमा अलंकार की एक छोटी सी वीडियो थी। ऐसे ही पांचों अलंकार की वीडियो अभी आपके सामने आएंगी, और एक एक करके छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा, ताकि ज्यादा वीडियो होती तो बच्चे बोरिंग महसूस करते हैं, बड़ी वीडियो देखना पसंद नहीं करते। छोटी छोटी वीडियो ऐसी आती रहेंगी। ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू बच्चों।